चीन और भारत के बीच लद्दाख सीमा पर तनाव लगातार बढ़ता जा रहा है। ऐसे में हालात ऐसे हो गए हैं कि चीन ने अब अपनी सेना को युद्ध के लिए तैयार रहने का आदेश दे दिया है। साथ ही गलवान घाटी में 80 बेस कैंपों पर तो लड़ाकू विमान तक तैनात कर दिए गए हैं। वहीं भारतीय सेना ने भी चीनी सैनिकों के हर मूवमेंट पर पैनी नजर रखी हुई है और 1 इंच भी पीछे हटने को तैयार नहीं है। आखिर दोनों देशों के बीच विवाद बढ़ने की वजह क्या है, जाने यहाँ। चीन और भारत के बीच तनातनी क्यों? भारत और चीन के बीच मौजूदा विवाद लद्दाख को लेकर है। पूर्वी लद्दाख के गलवान नाला और पैंगोंग झील के पास निर्माण पर विवाद। चीन ने पूरी गलवान घाटी इलाके को अपना बता डाला। भारत ने भी कहा लद्दाख में अपनी 1 इंच जमीन नहीं छोड़ेगा। LAC पर भारत के इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत करने से चिढ़ा है चीन। भारत ने पिछले साल 255 किलोमीटर लंबा DSDBO रोड बनाया, जिसमें 37 पुल थे। सेना ने बंकर, बैरक और डिफेंस फोर्टिफिकेशन का काम पूरा किया। चीन नहीं चाहता है कि भारत के अधिकार क्षेत्र में ये सब काम हो। सड़क योजनाएं रणनीतिक और सामरिक दृष्टि से भारत के लिए बेहद अहम। लद्दाख में भारत की ओर से मिले जवाब के बाद चीन के तेवर थोड़े नरम पड़े हैं। चीन के विदेश मंत्रालय ने बुधवार को बयान जारी किया कि भारत के साथ सीमा पर हालात पूरी तरह स्थिर और नियंत्रण में हैं। दोनों देशों के पास बातचीत और विचार विमर्श करके मुद्दों को हल करने के लिए उचित तंत्र और संचार माध्यम भी उपलब्ध है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा है कि हम जिनपिंग और नरेंद्र मोदी के बीच हुई अनौपचारिक बैठकों के बाद आए निर्देशों का पालन करते हैं। दूसरी तरफ भारत में चीन के राजदूत सन वीडोंग का भी बुधवार को ही बयान आया। उन्होंने कहा कि हमें अपने संबंधों में खटास नहीं आने देना चाहिए, बातचीत के जरिए हल निकालना चाहिए। उन्होंने कहा कि हमारे युवाओं को दोनों देशों के बीच संबंधों को समझना चाहिए। भारत और चीन के बीच सीमा पर जारी तनाव के बीच अमेरिका ने मध्यस्थता की पेशकश की है। खुद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ट्वीट कर ये पेशकश की। उन्होंने लिखा कि हमने भारत और चीन को बताया है कि अमेरिका दोनों के बीच बढ़ते सीमा विवाद में मध्यस्थता करने या फैसला करने के लिए तैयार है और इसके योग्य भी है। ट्रंप के मुताबिक दोनों देशों को ये जानकारी दे दी गई है। दरअसल इसी महीने की शुरुआत से भारत और चीन की सेनाओं के बीच लद्दाख में तनातनी बढ़ रही है। चीन ने यहाँ अपने तंबू लगाए तो भारत की सेना भी सामने आकर खड़ी हुई। अब खबर है कि लद्दाख में 3-4 ऐसे फ्लैश पॉइंट हैं जहां स्थिति गंभीर है। हालांकि बुधवार को चीन की सरकार के रुख में नरमी आई है। लिपुलेख और कालापानी को लेकर अब नेपाल के तेवर नरम पड़ते नजर आ रहे हैं। दरअसल भारत में आने वाले इन दोनों इलाकों पर नेपाल ने अपना हक जताते हुए इन्हें अपने नक्शे में शामिल कर नया नक्शा जारी किया था। बुधवार को नेपाली संसद में नए नक्शे को देश के संविधान से जोड़ने के लिए संविधान संशोधन प्रस्ताव रखा जाना था, लेकिन ऐन मौके पर सरकार ने इसे वापस ले लिया। मंगलवार को नेपाल के प्रधानमंत्री KP शर्मा ओली ने नए नक्शे वाले मुद्दे पर राष्ट्रीय सहमति बनाने के लिए सर्वदलीय बैठक बुलाई थी। इस बैठक में सभी दल के नेताओं ने भारत के साथ बातचीत कर मसले को सुलझाने का सुझाव दिया था। दरअसल उत्तराखंड से लगती नेपाल की सीमा पर कुछ इलाकों को लेकर विवाद है। यहाँ बहने वाली काली नदी के एक तरफ का हिस्सा भारत जबकि दूसरी तरफ का हिस्सा नेपाल में है। कई बार नदी की धारा की दिशा बदल जाने के कारण इलाकों की भौगोलिक स्थिति बदल जाती है और यही विवाद का कारण भी है।